नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ देखेगा भारतीय वायुसेना की शौर्य गाथा। 5 नवंबर को नवा रायपुर में होगा एयर शो। ये छत्तीसगढ़ के स्थापना के 25 साल पूरे होने के मौके पर नवा रायपुर 5 नवंबर को ऐसा ऐतिहासिक नजारा देखने वाला है जिसे शायद आने वाले सालों तक लोग याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम आकाश में ऐसा शक्ति प्रदर्शन करेगी जिसे देखने वाला हर नागरिक गर्व और देशभक्ति से भर उठेगा। यह सिर्फ एक शो नहीं होगा बल्कि छत्तीसगढ़ की प्रगति और आत्मविश्वास की ऊंची उड़ान का प्रतीक बनेगा। बता दें कि सूर्यकिरण टीम जब नवा रायपुर के आसमान में उड़ान भरेगी तो बम बस्ट, हार्ट इन द स्काई और एरोहेड जैसी हैरान कर देने वाली परफॉर्मेंस लोगों को रोमांच से भर देगी। तेज रफ्तार से उड़ते विमान जब कुछ मीटर की दूरी पर इतनी सटीकता के साथ एकजुट होकर आसमान को देशभक्ति के रंगों से रंगेंगे, तब यह दृश्य हर छत्तीसगढ़ वासी के दिल में राष्ट्रीय गौरव की एक नई चिंगारी जगाएगा। छत्तीसगढ़ के इन 4 कॉलेजों में 132 पदों पर जल्द होगी भर्ती। जाने किस क्षेत्र में है कितनी नौकरी। जय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रस्तावित 4 नए सरकारी कॉलेजों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इन कॉलेजों की स्थापना फरसाबहार यानी कि जिला जसपुर, करडेगा जिला जसपुर, नगरनार जिला बस्तर और किलेपाल जिला बस्तर में की जाएगी। युक्ति युक्तकरण में स्कूल ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तेज। स्कूल शिक्षा विभाग ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्ति युक्तकरण में स्कूल ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश के अनुसार स्कूल ज्वाइन नहीं करने वाले अतिशेष शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि प्रदेश में कुछ दिनों पहले हुए युक्ति युक्तकरण के बाद भी अतिशेष शिक्षक स्कूल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद 875 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने डीपीआई ने पत्र लिखा था। डीपी के पत्र पर स्कूल शिक्षा विभाग ने हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। दिवाली के देर शाम पर सीपत थाने में मचा बवाल। शौचालय में लगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पोस्टर, भाजपा ने किया घेराव। जब बिलासपुर जिले के सीपत थाना इन दिनों एक गंभीर विवाद के केंद्र में है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिवाली से ठीक एक दिन पहले थाना परिसर स्थित शौचालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पोस्टर लगाए जाने से राजनीतिक के हलकों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि यह पोस्टर सुशासन पखवाड़ा के तहत लगाया गया था, लेकिन शौचालय के दरवाजे के टूट जाने के बाद इसे अस्थायी रूप से दरवाजे के रूप में उपयोग में लाया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे और थाने का घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी। 1 दिसंबर से मंत्रालय में बदलेगा अटेंडेंस का तरीका। आधार लिंक बायोमेट्रिक सिस्टम होगा लागू। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने मंत्रालयों और डायरेक्टरेट में कर्मचारियों की ट्रांसपेरेंट और सही अटेंडेंस पक्का करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अब मंत्रालय में आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। यह सिस्टम 1 दिसंबर 2025 से लागू होगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस बारे में सभी डिपार्टमेंट हेड और अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस नए सिस्टम के तहत हर कर्मचारी की अटेंडेंस सीधे उनके आधार नंबर से लिंक होगी। इसे अटेंडेंस रिकॉर्ड करने में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और देर से आने या बिना बताए गैर हाजिर रहने वाले को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। नए सिस्टम के तहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पोर्टल पर अपने आधार नंबर अपडेट करने होंगे। इसके बाद अटेंडेंस सिर्फ पूरे मंत्रालय परिसर में लगी बायोमेट्रिक के मशीनों से ही रिकॉर्ड की जा सकेगी। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा 25 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय व्रत की होगी शुरुआत। जो सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा 25 अक्टूबर से शुरू होगी। 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत 25 तारीख को नहाय खाए के साथ होगी। 26 अक्टूबर को खरना रहेगी। व्रती महिलाएं 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पूजा का समापन होगा। इस दौरान 27 अक्टूबर को बनारस से आए पंडितों की ओर से खारून मैया की महाआरती होगी। बुधवार को एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में छठ महापर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि समिति ने इस वर्ष छठ पूजा भव्यता और उत्साह से मनाने का निर्णय लिया है।
हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया गोवर्धन पूजा का पर्व। 200 से अधिक व्यंजन छत्तीसगढ़ी कलेवा का लगा भोग। जब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और प्रत्येक वर्ष की तरह गोवर्धन पूजा का महापर्व श्रद्धा भक्ति पूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गौ माताओं की पूजा की गई तथा गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी विधिवत पूजा अर्चना की गई। वह ठाकुर जी में 56 भोग लगाया गया। वह छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और धान को अन्नपूर्णा, इसलिए इस वर्ष मठ के गर्भगृह को धान की बालियों से सजाया गया। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह सजाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जेतू साव मठ व दुधाधारी मठ में गोवर्धन पूजा की गई। गौ माता को श्रृंगारित किया गया एवं विधि पूजा अर्चना की गई। फल एवं मिष्टान का भोग लगाया गया। राज्य उत्सव पर पीएम मोदी विधानसभा के नए भवन का करेंगे लोकार्पण। देखेगी संस्कृति व परंपरा। जो छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब शिफ्टिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने हाल ही में नवा रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के अंतिम दौर के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान इसके लोकार्पण की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आगामी 1 नवंबर को राज्य उत्सव के मौके पर विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। आधुनिक व सर्व सुविधा युक्त इस भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई देगी। विधानसभा के सदन की सीलिंग में धान की बालियां उकेरी गई है। सदन के भीतर के ज्यादातर फर्नीचर बस्तर के शिल्पियों द्वारा बनाए गए हैं। भूपेश बघेल के बयान पर सीएम साय का पलटवार। कहा, आज नक्सलवाद की कमर टूटी। कांग्रेस 5 साल सहयोग करती तो नहीं बचते नक्सली। जिन नक्सलवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है और पिछले 22 महीनों में हमारे जवान मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनी थी तब छत्तीसगढ़ में 70% से ज्यादा नक्सलवाद बचा था। कांग्रेस अगर अच्छे से 5 साल केंद्र का सहयोग करती तो बस्तर में नक्सली नहीं बचते। इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों पर बयान दिया है। टॉयलेट पोस्टर विवाद के बाद हटाए गए थाना प्रभारी। इन निरीक्षकों को भी मिली नई जिम्मेदारी। देखें लिस्ट। जब बिलासपुर के सीपत थाना परिसर के सार्वजनिक टॉयलेट में दरवाजे की जगह पीएम मोदी और सीएम साय की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद टीआई पर कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं ने थाना परिसर में जमकर हंगामा किया। वहीं अब इस मामले में बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह ने सीपत थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण सतपति को हटा दिया। मैं साथ ही कई अन्य थाना प्रभारियों का तबादला आदेश जारी किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनीश सिंह के द्वारा जारी तबादला आदेश के मुताबिक 4 इंस्पेक्टर, 7 एसआई और 2 एएसआई के नाम शामिल हैं। आदेश में बताया गया कि यह हस्तांतरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है। सीएम आवास में नहीं मनाएगा गोवर्धन पूजा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़िया प्राइड को खत्म करने का काम कर रही है भाजपा सरकार। जिन ना वह विश्व आदिवासी दिवस मानते हैं, न छत्तीसगढ़ के त्योहार को मनाया जाता है। आज गोवर्धन पूजा पर भी कोई आयोजन नहीं हुआ। वह छत्तीसगढ़ के लोगों को पीछे धकेलने का षड्यंत्र हो रहा है। वह छत्तीसगढ़िया प्राइड को खत्म करने का काम सरकार कर रही है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम आवास में गोवर्धन पूजा पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होने पर कही। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब का असर, अगले 5 दिन तक बारिश की संभावना। जो दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र बना है, इसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से अगले 5 दिनों तक दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 अक्टूबर से मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में वर्षा वितरण में वृद्धि होने की संभावना है। आज 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। रायपुर में पुलिस ही निकली चोर। कारोबारी की कार से चुराए 2 लाख रुपये, 5 पुलिसकर्मी निलंबित। जो एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट यानी कि एसीसीयू टीम पर गंभीर आरोप लगाए। चेकिंग के दौरान क्राइम ब्रांच में पदस्थ 5 पुलिसकर्मियों ने उनकी कार से 2 लाख रुपये चोरी कर लिए। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सभी 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए। वहीं चोरी का मामला भी दर्ज किया जाएगा। बिलासपुर में दर्दनाक हादसा, मासूम की आंख फाड़कर
मस्तिष्क तक जा घुसी पूजा की घंटी, हालत गंभीर। ये दिवाली की रात एक दर्दनाक हादसा तब हुआ जब घर वाले दिवाली की पूजा कर रहे थे। उस दौरान एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची खेलते खेलते अचानक फिसल कर गिर गई। गिरते समय उसकी आंख में पूजा करने वाली घंटी घुस गई, जो सीधे आंख को चीरते हुए मस्तिष्क में घुस गई। मैं गंभीर हालत में बच्ची को देर रात सिम्स लाया गया। मैं जहां इलाज के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल रायपुर एम्स रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों की विशेष टीम उसका इलाज कर रही है। भूपेश बघेल ने पारंपरिक वेशभूषा में की गोवर्धन पूजा, भाजपा पर कसा तंज, कहा धर्म केवल उनका वोट लेने का माध्यम। जब बुधवार को गोवर्धन पूजा के मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रायपुर निवास में सपरिवार गायों की पूजा की। गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही पारंपरिक परिधान में वे नजर आए। उन्होंने बीजेपी पर छत्तीसगढ़ के त्योहारों को अच्छे से नहीं मनाने की आरोप लगाया। गोवर्धन पूजा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण योग प्रेरता थे और उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ शंखनाद किया, समाज को प्रकृति पूजा की ओर मोड़ा, इसलिए गोवर्धन की पूजा की जाती है। तब से लेकर आज तक हम सभी गोवर्धन पूजा करते आए हैं। 300 फिल्में फिर भी नहीं मिला अवार्ड, क्या बॉलीवुड में पहचान न मिलने से दुखी थे असरानी, मैनेजर ने बताई सच्चाई। जो भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय हास्य कलाकारों और चरित्र कलाकारों में से एक दिग्गज अभिनेता असरानी का लंबी बीमारी के बाद बीती 20 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर निधन हो गया। उनके निधन से फिल्म जगत को गहरा सदमा लगा। यह क्षति खास तौर से असरानी के लंबे समय तक प्रबंधक रहे बाबू भाई थीपा के लिए बहुत दुखद है, जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक उनके लिए काम किया था। ईटीवी भारत से बात करते हुए थीपा ने दिवंगत अभिनेता के साथ बिताए समय को याद किया। उनकी सादगी, अनुशासन, विनम्रता और फेम व पहचान के प्रति उनके सच्चे रवैये के बारे में बताया। भारत ऑस्ट्रेलिया में होगी कड़ी टक्कर, एडिलेड की पिच और वनडे रिकॉर्ड्स के साथ जाने हर डिटेल्स। ये टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ एडिलेड ओवल में 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से खेलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पहले ही 1-0 से आगे है। अब भारत के पास दूसरा वनडे जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर करने का मौका होगा। आइए उससे पहले मैच के जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी जानते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 153 वनडे मैच खेले गए। भारत ने 58 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 85 मैचों में जीत नसीब हुई है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 10 मैच बेनतीजा भी रहे। इन आंकड़ों की माने तो भारत पर ऑस्ट्रेलिया का पड़ला पूरी तरह से भारी है। कोरबा में सिर्फ 1300 लोगों ने पीएम सूर्य घर योजना के लिए किया आवेदन, इसमें भी सिर्फ 100 लोगों की आई सब्सिडी। ये बिजली बिल हाफ योजना को संशोधित करने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर योजना का लगातार प्रचार हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी कोरबा जिले के 1.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से महज 1300 लोगों ने ही इस योजना के लिए आवेदन किया। इसमें से भी बेमुश्किल 100 लोगों की ही सब्सिडी मिली है। योजना से जुड़ने के लिए उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार के नेशनल पोर्टल पर आवेदन करना होता है। आवेदन की प्रक्रिया कुछ जटिल है, किसी विशेषज्ञ की सहायता लेकर ही इसे पूरा किया जा सकता है। इसके बाद निजी वेंडर का ऑप्शन चुनना होता है। इसके लिए जो सूची पोर्टल पर अपलोड है उसमें अपने इलाके का वेंडर कौन है यह अपने स्तर पर ही पता लगाना होता है। दिल्ली में जुटेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता, केंद्रीय नेताओं से होगी 1-to-1 चर्चा, जिला अध्यक्षों पर भी हो सकता है फैसला। ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी को मजबूत करने के लिए 23 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ा मैराथन मंथन होने जा रहा है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित संगठन के कई नेता शामिल होंगे। दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सीनियर नेता, CWUC की मेंबर, कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता, CDC के मेंबर और PCC चीफ के साथ सीधी चर्चा भी होगी। SECL प्रबंधन के खिलाफ भू विस्थापितों का मोर्चा, दिया जलाकर आंदोलन की शुरुआत।
जब गेवरा और कुसमुंडा क्षेत्र के भू स्थापितों ने दीपावली के दिन भी SECL गेवरा क्षेत्र के भिलाई बाजार के पास और कुसमुंडा मुख्यालय पर धरना जारी रखा। अधिग्रहित भूमि के एवज में लंबित रोजगार, प्रत्येक छोटे खातेदार को रोजगार देने और प्रत्येक विस्थापितों को बसावट की मांग कर रहे हैं। विस्थापितों ने कोयला खदान प्रबंधन के प्रवेश द्वार पर दिया जलाकर आंदोलन जारी रखा। 23 अक्टूबर को कोयला खदान बंद करने का आह्वान भी किया है। भू स्थापितों ने प्रबंधन को लिखित ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें बताया गया कि जिन लोगों ने अपनी जमीन देकर देश दुनिया को रोशन करने का काम किया और कोरबा जिले को ऊर्जा धानी के रूप में पहचान दिलाई, आज वही परिवार रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इसलिए भू विस्थापितों ने SECL के मुख्यालयों पर दीप जलाकर विरोध प्रकट किया और SECL के खिलाफ 23 अक्टूबर को गेवरा खदान बंद करने का ऐलान किया है। गोवर्धन पूजा, CM साय ने गौ माता की पूजा अर्चना कर खिलाई खिचड़ी, बोले यहाँ की मिट्टी में है गौ सेवा की भावना। ये छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास रायपुर में गोवर्धन पूजा के अवसर पर गौमाता की पूजा अर्चना की। गौमाता को खिचड़ी खिलाकर गौ सेवा की परंपरा निभाई। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गोवर्धन पूजा प्रकृति, गोवंश और पर्यावरण के प्रति आभार व्यक्त करने का पावन पर्व है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण के दौरान मुख्यमंत्री साय ने गौशाला में सेवा कर रहे गौ सेवकों को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। उन्होंने गौ सेवा के लिए उनकी सराहना करते हुए सभी से गोवंश की रक्षा एवं संरक्षण के कार्यों में आगे आने का आग्रह किया। 40,000 रुपए के सिक्के बोरे में भरकर किसान पहुंचा स्कूटी खरीदने, इसके बाद जो हुआ रह जाएंगे हैरान। ये कभी कभी सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बस हिम्मत, लगन और सच्चे इरादों की जरूरत होती है। ऐसा ही एक मामला जशपुर जिले में देखने को मिला, जहां एक किसान परिवार ने मेहनत और उम्मीद के बल पर अपने सपनों को साकार कर दिखाया। गांव केसरा निवासी किसान बजरंग राम भगत अपनी बेटी चंपा भगत को एक होंडा एक्टिवा दिलाने का सपना देख रहे थे। सीमित आय के बावजूद उन्होंने ठान लिया कि बेटी की खुशी के आगे कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। बजरंग राम ने पिछले 6 महीनों तक रोजमर्रा की बचत से 40,000 तक के सिक्के जोड़ते रहे और तिनका जोड़कर उन्होंने अपने सपने की नींव रखी। महासमुंद में भालुओं का आतंक, झुंड ने बुजुर्ग पर किया हमला। जब महासमुंद जिले के कोमा खान थाना क्षेत्र के ग्राम दर बेकरा में बीती रात एक दर्दनाक घटना हुई। जानकारी के अनुसार मादा भालू अपने 2 शावकों के साथ गांव में घुस आई और गांव के बैगा लखन सिंह ठाकुर उम्र 57 वर्षीय पर हमला कर दिया। हमले में बैगा के जांग और हाथ में गहरे घाव आए। ग्रामीणों ने घायल को बागबहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। मानवता हुई शर्मसार, 200 से अधिक गोवंश को नदी किनारे बाड़े में कैद कर रखा गया, कई घायल, कई की मौत। जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। यहां थाना बर्रा के ग्राम ताल देवरी में करीब 200 से अधिक गायों को एक छोटे से बाड़े में कैद करके रखा गया था। जानकारी के मुताबिक नदी किनारे बने इस बाड़े में ना तो गायों के लिए पानी की कोई व्यवस्था थी, ना ही चारे की। कई गायें भूख प्यास से तड़प रही थी, जबकि कुछ के पैरों में इतनी कसकर रस्सी बांधी गई थी कि उनके पैर लहूलुहान होकर सड़ चुके थे। सबसे दर्दनाक बात यह है कि मर चुकी गायों को नदी में फेंक दिया जा रहा था। सूचना मिलने पर गोरक्षक दल और बिर्रा पुलिस मौके पर पहुंची। वहां करीब 30 से अधिक घायल और बीमार गोवंशों का तत्काल प्राथमिक उपचार किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले को दी बड़ी सौगात, 2 महाविद्यालयों की होगी स्थापना। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रभावी कदम उठा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के फरसाबहार करडेगा महाविद्यालयों के संचालन के लिए शिक्षकीय और कार्यालयीन कर्मचारियों की पद स्थापना की स्वीकृति दी है। इस कदम से प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसर मिलने की दिशा में एक नया अध्याय शुरू होगा। मुख्यमंत्री की इस पहल से जशपुर जिले के फरसाबहार, दुलदुला के करडेगा, बस्तर के नगरनार और किलेपाल में नवीन महाविद्यालयों का संचालन संभव हो सकेगा। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने इन महाविद्यालयों के लिए एक प्राचार्य, 48 सहायक प्राध्यापक, 4 ग्रंथपाल, 4 क्रीड़ा अधिकारी और 4 प्रयोगशाला सहायक पदों को स्वीकृति दी है। अब राज्य सरकार इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करेगी।
इस छठ पूजा पर रायपुर रेलवे का बड़ा फैसला, आज से 3 एक्सप्रेस ट्रेनें बदलेंगी प्लेटफॉर्म। रायपुर रेलवे प्रशासन ने छठ त्योहार के कारण ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को मैनेज करने और उनकी आसान यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कल यानी कि 22 अक्टूबर से 3 महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नंबर बदल दिए गए। ये सभी ट्रेनें प्लेटफॉर्म 5 के बजाय प्लेटफॉर्म 7 से रवाना होंगी। छठ त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भीड़ को मैनेज करने और यात्रियों को सुविधा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। दिवाली के बाद धड़ाम हुआ, सोना चांदी खरीदने का है सबसे अच्छा मौका, 22 अक्टूबर के भाव। सोने चांदी के दामों में त्योहारी सीजन में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। 22 अक्टूबर के दिन सोने चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट हुई। बुधवार को सराफा बाजारों में सोने और चांदी के ताजा दामों को लागू कर दिया। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर समेत सभी सराफा बाजारों में बुधवार की सोने चांदी की नई कीमतें लागू हो गई है। वह गोल्ड के दामों में पिछले 1 महीने से इजाफा जारी है, जबकि चांदी भी लगातार चढ़ रही है। हालांकि पिछले 2 दिनों से चांदी के दाम स्थिर थे, लेकिन कल चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है, यानी आज चांदी सस्ती हुई है। वहीं सोना भी अचानक से दिवाली के बाद रिकॉर्ड स्तर पर गिरना शुरू हो गया है। त्योहारी सीजन में सराफा बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि इस वक्त ज्वेलरी में अच्छा निवेश किया जा रहा है। फिलहाल सोने चांदी के दामों में आने वाले समय में और भी उतार चढ़ाव दिख सकता है। रायपुर का वार्ड क्रमांक 52 बना जनगणना का ट्रायल जोन, हर घर को मिल रहा है खास नंबर। केंद्र सरकार की निगरानी में चल रहा है काम। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और जनगणना निदेशालय के निर्देश पर रायपुर नगर निगम के जोन 10 के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 को प्री टेस्ट जनगणना के लिए चुना गया। इसकी निगरानी खुद जनगणना निदेशालय के अधिकारी हरिंद्र सिन्हा ने कर रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।